यूजीसी एक्ट को लेकर देश भर में सवर्ण समाज का प्रदर्शन जारी है। जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहा है। आज यूपी की राजधानी लखनऊ में यूजीसी को लेकर विरोध प्रदर्शन होगा। शाम 4 बजे से लखनऊ के परिवर्तन चौक से यह प्रदर्शन शुरू होगा, जिसमें सैकड़ों की संख्या में सवर्ण समाज के लोग शामिल होंगे। दूसरी तरफ हापुड़ में सवर्ण समाज के लोगों ने घरों के बाहर पोस्टर लगाने शुरू कर दिए हैं, जिन पर लिखा है, बीजेपी नेता वोट मांगने ना आए, ये सवर्ण समाज का घर है। लोगों का कहना है कि अगर सरकार ने इसे वापस नहीं लिया तो वो चुनाव में इसका सीधा असर देखेंगे। उच्च शिक्षा संस्थानों में SC/ST के अलावा OBC के छात्रों को भी इसमें शामिल किया गया है। इक्विटी कमेटी और हियरिंग कमेटी बनाने का प्रस्ताव है। यूजीसी दोनों कमेटियों में सवर्ण सदस्य होना अनिवार्य नहीं है। झूठी शिकायत करने पर सजा का प्रावधान नहीं है। शिकायत पर संस्थान को 15 दिनों में सुनवाई करनी होगी। जो यूजीसी एक्ट है उसमें संस्थान संतोषजनक कार्रवाई नहीं करता है तो उसका फंड रोका जा सकता है। सवर्णों को छोड़कर सभी वर्गों को पीड़ित लिस्ट में डाला गया है। यह एक्ट सवर्णों को अत्याचारी एक तरीके से दिखाता है। हमारे बच्चों के भविष्य के लिए जो काला कानून गवर्नमेंट लेकर आई है, इसका खुला विरोध है। और हमारे गांव के जितने भी स्वर्ण समाज के 200-250 परिवार है, सब इसके खुले विरोध में है। हम किसी भी स्तर पर किसी भी तरीके से जो भी भाजपा का प्रतिनिधि आएगा उसका खुला विरोध करेंगे। स्वर्ण समाज के लिए काला बिल लेकर आई है, जिसका नाम यूजीसी रखा गया है। लाना तो यूसीसी था, पर अब ये जो है हमारे पे ही, हमारी छाती पर छुरा घोंपने लगे हैं। अब ये यूजीसी ले आए हैं, जिसके कारण जो यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चे हैं स्वर्ण समाज के, उनका भविष्य खतरे में आ गया है। बहन बेटियों का भविष्य खतरे में आ गया है। झूठे मुकदमे लगेंगे। SC/ST से पहले ही प्रताड़ित है, अब ये नया कानून आ गया जिससे और प्रताड़ित होंगे। वापस ले गवर्नमेंट इसे तुरंत, नहीं तो जितना भी स्वर्ण समाज है भाजपा का पुरजोर विरोध करेगा। कोई वोट गिरने नहीं जाएगा। फिर हमें जो पार्टी सही लगेगी हम उसे वोट करेंगे। बिना सोचे समझे बच्चों को पहले ही दोषी मान लिया गया है। इस कानून में बिना किसी अपराध के पहले से ही सरकार ने इस नियम में उन्हें दोषी लिख दिया गया है। मानसिक प्रेशर लेकर बच्चे पढ़ेंगे और कोई भी इसमें ऐसा नियम प्रावधान नहीं है कि कोई झूठी केस अगर बच्चों पे लगाता है तो उस पर कोई दंड हो, बल्कि सीधा ये है कि उसे कोई सजा नहीं है। पोस्टर पे ये लिखा हुआ है जी कि भाजपा का कोई भी नेता यहाँ पर वोट मांगने नहीं आएगा। ये घर स्वर्ण समाज का है और ये हमारे जो स्वर्ण समाज के इस गांव में मकान है 300-350 के आसपास है, तो 150 पे ये पोस्टर लग चुके हैं और आगे भी ये प्रक्रिया जारी रहेगी। इसका पुरजोर विरोध प्रदर्शन रहेगा जी इसका। दरअसल लोगों की मांग है कि भेदभाव किसी के भी खिलाफ हो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। सवर्णों को भी सुदामा, कोटा, भिखारी कहने वालों पर कार्रवाई हो। साथ ही अगर कोई झूठी शिकायत करता है तो उसके लिए भी सजा का प्रावधान होना चाहिए। वहीं इस मामले में विपक्षी पार्टियों ने भी सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। सपा सांसद ज़ियाउर रहमान बर्क का कहना है कि अगर सरकार भेदभाव वाले कानून लाएगी तो सड़क से सदन तक विरोध किया जाएगा। देश के अंदर हमारे मुसलमानों के साथ में जो धर्म है उनके साथ में ज्यादती हो रही थी, लेकिन अब हिंदू समाज के जो हमारे शंकराचार्य जी हैं उनके साथ में भी ऐसी घटना देखने को मिली। ये अफसोस की बात है। हम चाहते हैं कि धर्म गुरुओं का सम्मान होना चाहिए, उनका किसी तरह का कोई अपमान नहीं होना चाहिए। जो चीज भी गलत सरकार अगर काम करने का काम करेगी तो हमारे इस जनता ने हमें इसलिए ही चुन करके भेजा है कि हम सरकार की मुखालफत कर करके उनको आईना दिखा सके कि हम गलत अगर सरकार करेगी तो हम संसद के अंदर बैठ करके खामोश नहीं रहेंगे, बल्कि जो इस देश के हित में जो भी बेहतर होगा, अगर सरकार सही बिल लाती है जो देश के हित में होगा तो हमें बिल्कुल इस बात को जिम्मेदारी से कहता हूं मैं उन बिल का हमारी पार्टी समर्थन करेगी। लेकिन अगर कोई बिल ऐसा होता है जिससे कि देश को बांटने का या देश के अंदर इस प्रकार का कोई होता है तो उसके खिलाफ है, तो हम उसकी पूरी मजबूती के साथ मुखालफत करेंगे। यूजीसी को लेकर के जो उनकी शंकाएं हैं, उन शंकाओं के लिए उन्होंने मुझे ज्ञापन दिया है और उन शंकाओं के लिए मैं प्रधानमंत्री जी को पत्र लिख करके अवगत भी कराएंगे। हम चाहते हैं कि किसी के भी अधिकारों का हनन ना हो। अगर किसी व्यक्ति को जाति के नाम पर उत्पीड़ित किया जाता है उसका भी होना चाहिए और किसी को उस नाम के ऊपर शोषण किया जाता है उसका भी व्यवस्था होनी चाहिए।